हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मॉर्निंग के 6 बज गए हैं और मैंने अपना जो घर का आधा काम तो क्या मतलब जो खाना मैंने बना लिया, क्योंकि वो सुबह 6 बजे गए थे आज मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना है। तो मैंने खाना बना लिया और वो भी अपने ऑफिस चले गए हैं। और बस अब और जो घर की पूजा पाठ है वो भी मैंने आपको पहले बताया था, सुबह की पूजा पाठ मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो वो भी हो गई। और आप देख सकते हैं घर पूरा फैला हुआ है, रसोई और रूम वगैरह सब कुछ, क्योंकि सुबह से झाड़ू नहीं लगी, मतलब सुबह की झाड़ू भी नहीं लगी है। तो इतनी जल्दी हो भी नहीं पाता ना, या तो खाना बना सकते हैं या फिर झाड़ू लगा सकते हैं। तो मैंने बस उनको टिफ़िन तैयार किया है और उसके बाद मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। तो मैं अब झाड़ू में अभी और थोड़ी देर में रुक के लगाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद ही है ना, फिर सानवी के स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो उसे भी मुझे उठाना है। तो है ना, मैं सबसे पहले अभी तो वो सो रही है, तो मैं उसके लिए पहले पराठे सेक के रख देती हूँ। और आज मुझे वंश का भी टिफ़िन बनाना है। वंश मैं आपको बताती हूँ, मेरी बहन का लड़का है, क्योंकि वो है ना अब घर पे गई हुई है, मतलब मेरी मम्मी के घर पे गई हुई है वो। तो है ना, उसको भाई छोड़ने आएगा, तब वो स्कूल जाएगा यहीं पे ऑटो में बैठ के। तो वह है ना, उसका इन दोनों का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। और नहा के तो वो आ जाएगा, पास ही है हमारा घर, तो है ना नहा के आ जाएगा, तो उसके कपड़े वगैरह मुझे ऊपर से लाने हैं, बैग है उसका, टिफ़िन वगैरह सब, क्योंकि वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती है और मैं बीच वाले में रहती हूँ। तो आते ही उसको मैं कपड़े चेंज करा दूँगी, शूज़ वगैरह पहना दूँगी। तो तब तक मैं ना उनकी टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। और सानवी को मैंने आवाज़ लगा दी है, अभी जस्ट ही मैं गई थी, क्योंकि एक बार की आवाज़ में तो ये होता है ना कि बच्चे उठते नहीं हैं, उनको 2 से 3 बार आवाज़ लगानी होती है, तब जाके वो उठते हैं। तो मैंने जैसे उसके पराठे सेके थे, हाँ, उसका टिफ़िन पैक किया, वो नहा के आ गई और उसने अपनी ड्रेस भी पहन ली। उससे सिर्फ चोटी नहीं बनती है, जैसे जो एक चोटी बना लेती है और 2 चोटी जैसे बगैर गूँथे वाली होती है वो भी ये बना लेती है। लेकिन है ना, ये उनकी इसकी मैम बोलती है कि है ना, इसके जैसे जिनके थोड़े से भी ज़्यादा बड़े बाल हैं, जिनके बालों से गूँथ की चोटी बन सकती है ना, तो वो गूँथ के ही आए, तो है ना इसको फिर डांट पड़ती है। तो इसकी गूँथ की चोटी फिर मैं ही बनाती हूँ, वो इसे अभी बनानी नहीं आती। तो बस मैं वही बना रही थी और इसने अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको है ना, आज मैंने दलिया बनाया था। दलिया जैसे वो गर्मियों में बनती है ना, राबड़ी जिसे बोलते हैं, घाट की राबड़ी, वो मैंने बनाई थी। बस 1-2 दिन से ही बनाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह है ना बच्चे दूध पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं और राबड़ी को है ना ये खुशी खुशी से पी लेती है। मैं 24 में किया था। ये जूता कितना हार्ड है पहनना। तो मत बताओ, शाम को मिल जाएगा। तो उसने बताया क्या है बच्ची, अगर तो घर में रहता कि मेरे साथ आ जाइए छुट्टी में, मुझे सेकंड बेल पे आएगा कि फर्स्ट पे, तो कौन सा बेल? सेकंड। इससे बढ़िया छुट्टी कर लेते हैं। क्यों करूँ, तो होमवर्क ज़्यादा रह जाएगा। ये भी है, अब छुट्टी मत करिए, छुट्टी करने की कौन बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था वंश भी आ गया है और बस उनका ऑटो भी आ गया। मैं उनको नीचे बैठा के और जस्ट ऊपर आ गई हूँ, वो स्कूल चले गए। और आप रूम देख सकते हैं, अब मेरी बारी है घर की साफ़ सफाई करने की। तो सबसे पहले जो भी इनके कपड़े होते हैं ना, ये रात को अपने खोल के सोती है, और जो नाइट की इनकी मैंने एक अलग से ड्रेस बनाई हुई है वो ये पहन लेती है रोज़ नाइट को। और वो नाइट वाले कपड़े मैं रोज़ नहीं धोती, कभी कभी जैसे 4-5 दिन के अंदर ऐसे धो देती हूँ। और जो ये घर पे पहनती है ना, वो भी मैं डेली नहीं धोती, क्योंकि घर में ही तो रहती है ना, बाहर जाती नहीं है घर से,
तो इस वजह से ना ज़्यादा गंदे नहीं होते। और आधे दिन तो ये स्कूल की ड्रेस में रहती, मतलब स्कूल की ड्रेस पहनती है स्कूल में। उसके बाद कितना सा टाइम मिलता है ये होमवर्क वगैरह कर लेती है, और ऐसे ये खेलने कहीं जाती नहीं है जिससे इनके कपड़े गंदे हो। तो मैं रोज़ नहीं धोती, बस इनको है ना 2-3 दिन हो जाते हैं ना, तब जैसे मुझे गंदे लगते हैं या फिर स्मेल वगैरह आ जाती है पसीनों की, तब मैं इनको धो देती हूँ। नहीं तो मैं ना ऐसे ही घड़ी बना के रख देती हूँ, फिर ये आके स्कूल से यही कपड़े पहन लेती है। तो मैंने कपड़े वगैरह रख दिए, और जो भी जूठे बर्तन रखे थे रूम के अंदर वो भी मैंने रसोई में रख दिए। बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी मैं सबसे लास्ट में धोऊंगी जब, अभी तो काव्या उठेगी, उसको नाश्ता कराना है। और इतने है ना मैं भी मेरी राबड़ी पी लेती हूँ। मतलब सुबह है ना इस बर्फ़ तो मैं नहीं डालती, लेकिन हल्का सा जो दही होता है ना ठंडा, वो मैं करके रख देती हूँ फ्रीज में। तो बस जो ठंडा दही है ना वही मिलाती हूँ, जिससे है ना नॉर्मली ठंडी हो जाती है राबड़ी। तो मैंने भी पी ली है, और अब मैं रसोई में आ जाऊँगी। सबसे पहले रसोई को समेटूँगी। बस मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया, उनका भी और सिया का भी। तो बस अब मेरे को मेरी और काव्या की रोटी सेकनी है, वो मैं बाद में सेकूँगी जब हम खाएंगे। और उसके बाद तभी मैं लड्डू जी के लिए रोटी सेकूँगी। इतने में है ना रसोई की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बाद में सिर्फ है ना मुझे रोटी सेकनी है ना, तो इतनी गंदी नहीं होगी स्लैब, और गैस भी इतना गंदा नहीं होगा। अब ज़्यादा गंदा है क्योंकि सब्जी बनी है, रोटी भी सेकी है ना, तो बहुत मतलब गंदगी हो जाती है। तो मैं ना इसको अभी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, बाद में सिर्फ एक कपड़ा फेरना पड़ेगा, तब मैं हमारे लिए सेकूँगी तब। तो रसोई मैंने साफ़ कर ली, और बर्तन ढेर सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि और बर्तन धोने से पहले है ना मैं आर.ओ. चला देती हूँ, क्योंकि है ना आर.ओ. में मतलब बाल्टी में पानी ख़त्म हो गया और आर.ओ. में भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा बर्तन नहीं भरती, जैसे एक बाल्टी मैंने रखी हुई है उसमें भरती हूँ, और बस ये जो आर.ओ. है ना इसको फुल करके रखती हूँ। इसमें पानी ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि है ना जैसे खाना जो मुझे बनाना होता है ना, मतलब इसमें एकदम मतलब झूठे हाथ नहीं लगते, और इसमें है ना मैं वैसे बच्चों से भी नहीं लगवाती हाथ झूठे, एकदम मतलब ये सेफ़ है। और बाल्टी है ना, तो उसमें कई बार जैसे बच्चे पानी पीते हैं ना, तो खुद अपने हाथ से ले लेते हैं। कई बार जैसे मैं उनको नहीं दे पाती, मैं कुछ काम में लग रही हूँ ना, तो वो कई बार झूठे हाथ लगा देती हैं, कभी हाथ भी नहीं धोती ना। तो वो बाल्टी वैसे बना रखी है मैंने बच्चों के लिए, और आर.ओ. में से मैं खाना बनाने के लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना जब तक मेरे बर्तन धुलेंगे तब तक आर.ओ. पूरा भर जाएगा। बाल्टी भी मैं फिर धो के है ना उसको भर लूँगी पानी से। नल का जब पानी आता है ना उससे मैं नहीं भरती, मतलब मैं आर.ओ. का पानी ही काम में लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं अच्छे से, धो के उनको साइड में रख दिए। और अब मैं ना बाल्टी को धो के और ये आर.ओ. चला दूँगी, ये भी भर चुका है। जब तक ये बाल्टी भरेगी ना तब तक है ना मैं ये बर्तन थोड़े से सूख जाएंगे, और मैं है ना फिर इनको उनकी जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आर.ओ. चला दिया, और नीचे से है ना सिंक एकदम साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं बाल्टी इसमें ही रख के भरती हूँ। नहीं तो है ना मुझे या तो जग से डालना पड़ता है, मतलब जग भर भर के बाल्टी में डालना पड़ता है, और नहीं तो है ना फिर बाल्टी को ऐसे लेके खड़ा रहना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं ना सिंक को अच्छे से धो के एकदम साफ़ सुथरा करके और इसमें बाल्टी रख देती हूँ, जिससे क्या है ना मेरे को इसको पकड़ के नहीं रखनी पड़ती। तो बाल्टी रखती मतलब बाल्टी भर गई है, और बर्तन भी मैंने सारे जमा दिए अपनी अपनी जगह पे, और रसोई मेरी साफ़ हो गई है बिल्कुल। आप देख सकते हैं रसोई का काम एकदम फ्री हो गया है। और अब बारी है जैसे ही बर्तन धोने से पहले मैंने झाड़ू भी लगा दी थी घर में से, अब सिर्फ मेरा पोछा लगाना बाकी है। वो काव्य हमारी मैडम अभी तक सोई हुई है, और टाइम है ना 8:30 के करीब हो चुका है। तो झाड़ू मैंने पूरे घर में से लगा दी थी, और अब बस मुझे पोछा लगाना है, क्योंकि सारी चीज़ों को एक एक दिखाते हैं ना तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो जो पूजा वाला रूम है ना उसमें से मैंने सबसे पहले लगा दिया था पोछा, और अब मैं यहाँ से लगा रही हूँ इस वाले रूम से।
और बेड के नीचे है ना रोज़ रोज़ मैं नहीं लगा पाती, क्योंकि इसके है ना अंदर घुसना पड़ता है और है ना टाइम बहुत लगता है। तो मैं ना हफ्ते में मतलब वीक में एक बार झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से, और उसी दिन ही अच्छे से सफाई कर लेती हूँ पोछा लगा के। जो भी जाले वगैरह होते हैं ना वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर बेड के नीचे से कचरा निकालते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। और है ना यहाँ सीढ़ियों से मैंने झाड़ू पहले लगा दी थी और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि वो बड़ी वाली बहन नहीं है ना, तो ये सीढ़ियों से भी है ना मुझे पोछा लगाना है। जैसे वो होती है ना तो कभी जैसे वो लगा देती है और कभी मैं लगा देती हूँ, ज़्यादा तो है ना वही लगाती है। मैं बस नीचे से लगा के, और जो नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं मैं वहाँ से लगाती हूँ, और ऊपर वाली सीढ़ियों में से वो लगा देती है। तो क्या है ना काम आसान हो जाता है और है ना जल्दी भी हो जाता है काम। तो फ्रेंड्स मैंने पोछा लगा दिया है सारे घर में से, और है ना अब आप देख सकते हैं रूम एकदम साफ़ सुथरा है। तो ये बच्चों वाला रूम है और पूजा का रूम है, मतलब बच्चे होमवर्क करते हैं इसमें। और है ना हमने इसमें मंदिर भी बनाया हुआ है। और ये रूम भी आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो गया है। और काव्य है ना अभी तक सोई हुई है फ्रेंड्स, और है ना टाइम 9:30 बज गए हैं, क्योंकि अभी इसकी है ना स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो ये स्कूल नहीं जाती। तो ये इसकी मौज है, आराम से देखिए आप, 9:30 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरे घर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है 9:30 बजे तक, और मैं ये अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।